राजधानी लखनऊ में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है कलश यात्रा निकाला जाता है और देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं कलश जो है लेके चली हैं। केशव नगर जो प्रियदर्शनी कॉलोनी है सीतापुर रोड पर, वहां पर पंचदेव नागेश्वर महादेव मंदिर है और वहां से ये कलश यात्रा कुड़िया घाट पर आया हुआ है। और हमारे साथ में उस कार्यक्रम के पूरे कलश यात्रा के आयोजक हैं वरिष्ठ अधिवक्ता CL दीक्षित जी। हम बात करेंगे ये कलश यात्रा करते हैं, किस तरह का ये आयोजन है? ये साल में 2 बार नागेश्वर महादेव पंचदेव मंदिर की कलश यात्रा टूड़िया घाट पर आती है। एक बार श्रीमद् भागवत का पाठ कृष्ण जन्माष्टमी के समय होता है, तब कलश यात्रा यहाँ आती है। और एक बार जो है यज्ञ होता है, माघ की पूर्णिमा को स्थापना दिवस है मंदिर का। स्थापना दिवस के लक्ष्य में, उसी के उपलक्ष्य में ये यज्ञ होती है। कलश यात्रा यहाँ से पवित्र नदियों का जल ले जा कर के उसी से पूजा अर्चना और कलशों से पवित्रता ये लोगों के घरों में जाते हैं। कलश बाद में पूजा पाठ के बाद अपने अपने घरों में महिलाएं छिड़कती हैं, जिससे घर जो कोई बाधा होती है घर के अंदर वो समाप्त हो जाती है। घर में स्वच्छता और पवित्रता का वास होता है। कलश जो है इसके बारे में बताइए, क्या इसकी पवित्रता है, क्या इसकी जो है धार्मिक जो है कुछ धार्मिक बातें हैं, इसके बारे में बताइए। कलश के बारे में क्या है? कलश का महत्व जब से कुंभ लेकर के समुद्र मंथन में धन्वंतर महाराज अमृत का कलश लेके जब से प्रकट हुए और वो कलश लेकर के जहाँ जहाँ उन्होंने, जब राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ, देवदानों का संवाद हुआ, उस संवाद में दानव लोग जब पीछे पड़े अमृत कलश लेने को, जहाँ जहाँ वो भागते रहे और जहाँ जहाँ वो रुके एक आध बूंद छड़का, वहाँ इस कुंभ का मेला लगता है। ये हिंदू सनातन धर्म की परंपरा रही है। उसी माध्यम के उसी समय से ये कोई भी जब धार्मिक कृत्य होता है तो कलश यात्रा किसी पवित्र नदी जो वहाँ होती है वहाँ तक जाती है। अगर वहाँ कोई नदी नहीं है तो कोई जो मंदिर होगा स्थापित, अच्छा चलता होगा, बढ़िया पुराना, उस मंदिर तक जाएगी और उस मंदिर से जल ले करके तब उसका जो पूजा पाठ विधान होता है वो संपूर्ण होता है। फिर इसमें जो कलश रखे रहते हैं, पूजा होती रहती 7 दिन, मंत्रों का अभिषिंचित होते रहते कलश। वो कलश फिर महिलाएं अपने अपने घर लेके जाती हैं, उस जल को घर में अपने छिड़काव करती हैं, जिससे उनका घर जो बाधाएं होती हैं, जो ऐसी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ हैं, वो चली जाती हैं। अच्छी शक्तियों का वास होता है, परिवार में कलह नष्ट हो जाती है। इस कलश की ये महत्ता है, वही परंपरा सदियों से चली आ रही, उसी का निर्वाह हम लोग भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से कलश की महत्ता बताया गया है। CL दीक्षित जी ने बताया कि ये हमारे प्राचीन परंपरा है, हमारे जो है ऋषि मुनियों की परंपरा है और समुद्र मंथन से जो कलश निकला था उसके दौरान जो पूजा पाठ हुआ था, इसका जो जल है वो घरों में ले जाते हैं पवित्रता के लिए। जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं और घर पवित्र हो जाता है। इस तरह की महानता है कलश यात्रा की। निश्चित रूप से प्रतिवर्ष ये कलश यात्रा ये करते हैं। खास मौके पर महिलाएं कितनी देख सकते हैं माथे पर कितना चंदन लगाए और कितने पवित्र मन से, कितने पवित्र स्थान पर बैठे हैं और इस जल को उस पर पवित्र करती हैं, कलश में ले जाके और घरों तक ले जाएंगी और विधि विधान से ये पूजा करती हैं। नागेश्वर मंदिर केशव नगर से होकर यहाँ कुड़िया घाट पर आई हुई हैं। निश्चित रूप से एडवोकेट CL दीक्षित जी मुख्य आयोजक हैं इसके, और इसके बारे में बताया कलश यात्रा किस लिए आयोजित की जाती है। कुछ लोग हैं जो हमारे धार्मिक जो रचनाएं हैं उस पर जो है बड़ी टिप्पणियाँ कर देते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सृष्टि जब से शुरू हुई तब से देव, असुर, मानव, राक्षस ये हमेशा रहे, कोई पहली बात नहीं है। रावण वगैरह, कुंभकर्ण वगैरह पहले भी यही करते थे। जहाँ यज्ञ होती थी, जहाँ पूजा होता था, पाठ होता था, उसको भंग करते थे। है लिखा पढ़ी देखा है आपने, रामचरितमानस में लिखा, वेदों में लिखा है। इसी कारण भगवान के जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय निर्भरनी, सीधे विप्र धेन सुरधरनी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, करें कृपा हरें कृपा सज्जन पीरा।
जब इस तरह के वैचारिक वाले लोग, असुर प्रवृत्ति के लोग जब ज़्यादा हो जाते हैं, संसार में जब उसका विक्षोभ हो जाता है, अनुपात घट बढ़ जाते हैं, तब भगवान का अवतार होकर के, उनका संहार होकर के और नई पीढ़ी पुनः स्थापित होती है। यानी आप मानते हैं आज भी असुर प्रवृत्ति के लोग हैं? जब पहले थे तो अब तो कलयुग है। जब सतयुग में थे, त्रेता युग में थे, द्वापर में थे, तो ये तो कलयुग है। राजनीति में भी है? राजनीति में तो सब लंपट ही है, राजनीति में तो कहा नहीं जा सकता। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी आजकल रामचरितमानस का नाम लीजिए, सभी लोग, हम तो 50% स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने अपने साथ लिया था? पहले गणेश और गौरजा को उन्होंने पहले भी अपशब्द कहे थे, और इसके बाद किस पार्टी ने लिया उनको अपने साथ? किसने उनको मंत्री बनाया? तो कोई पार्टी सही नहीं है, सब अपने अपने काम में लगी है, अपने अपने धंधे चला रही। ये भी एक धंधा है राजनीति का, वो धंधा जिसका चल जाए। राम मंदिर बन रहा है तब भी कष्ट है कुछ लोगों को। अब राम मंदिर, हमने तो बताया, जब आसुरी प्रवृत्ति, दैवीय प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति, मानव प्रवृत्ति, 3 प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, तो जो मनुष्य को और देवताओं को अच्छा लगेगा वो राक्षसों को अच्छा नहीं लगेगा, जो राक्षसों को अच्छा लगेगा वो मनुष्य और देवताओं को अच्छा नहीं लगेगा। अलग अलग रास्ता है, तो एक रास्ते पर तो सब चल नहीं सकते। इसलिए हमेशा रहे, आज भी है, तमाम लोग हैं जिनको नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन करेंगे क्या? बनाने वाला वो है, बनवाने वाला वो है, माध्यम किसका है? व्यवस्था हो रही। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि उनकी बुद्धि में जो है कुछ ऐसी जो है आस्था जागृत हो जाए? देखो, हम लोग ये इसीलिए कर रहे हैं, जो निर्बुद्धि हैं, गंवार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम बुद्धि वाले हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके सदाचरण की तरफ बढ़ें, सनातन धर्म का आदर करें, सनातन धर्म में प्रवृत्त हों, सनातन धर्म में रहें। निश्चित रूप से सनातन धर्म का पालन करें और हम अपने धर्म कर्मकांड पर विश्वास करें और हम फालतू के विवादों में न आएँ, और निश्चित रूप से किसी धर्म के जो किताबें हैं उस पर टिप्पणी करने से पहले सोच लेना चाहिए, उसका मंथन कर लेना चाहिए। और वरिष्ठ अधिवक्ता CL दीक्षित जी का कहना है कि हर युग में जो है राक्षस प्रवृत्ति के लोग हुए हैं, तो कलयुग में भी ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे सावधान होने की ज़रूरत है, और चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो हमारे समाज के किसी भी क्षेत्र में हो। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।